जब भी होम लोन लेते हो तो आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको बैंक में या कोई भी जो आपको लोन प्रोवाइडर है वो आपको ये कहता है कि जी आप इंश्योरेंस लोन के साथ जरूर लेना हो। सपोज अगर आज आपने 1 करोड़ का लोन लिया और अगर आपकी 25 साल की आप उसमें ईएमआई बनाना चाहते हो और आपका 7.5% से, तो लगभग आपका जो है 70-75 हजार रुपये की ईएमआई बनती है। तो आपका जो ईएमआई है उसमें 4 से 5 हजार रुपये आपका और ऐड किया जाता है, जो को एक हाउसिंग लोन के ऊपर जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो इंश्योरेंस की प्रीमियम आपको पर मंथ दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है, उसको कोई भी लोग चेक नहीं कर रहे हैं और उसे ले लेते हैं। उस इंश्योरेंस में अगर आपने से 2 साल 5 साल 10 साल तक अगर आपने वो चला लिया तो आपका जो प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो उसमें जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस जितना आपका मूलधन रह गया है उतने पे ही इंश्योरेंस रहेगा। उसमें ये प्रॉब्लम है। अगर आपने 1 करोड़ का है, अगर आपने 10 साल में उसमें 20 लाख रुपए प्रिंसिपल दे दिया है, 30 लाख रुपए आपने प्रिंसिपल दे दिया, तो आपका 70 लाख का ही आपके पास इंश्योरेंस है। करें अगर हम इंश्योरेंस ना लें तो क्या लें हम? अगर मेरी रिसर्च के अनुसार अगर आपको मैं सजेस्ट करूं तो आपको टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है कि आपके पास एक प्रीमियम आप जो देते हो साल का, अगर किसी की एज अगर आज 25 से 30 साल की है तो उसका कितना होगा 1 करोड़ का प्रीमियम, 20 से 25 हजार रुपये में उसका जो है 1 करोड़ का उसको टर्म प्लान मिल जाता है। इस टर्म प्लान में क्या ऐसी बात है कि जो उस इंश्योरेंस में नहीं है? इस टर्म प्लान में आपका जो इंश्योरेंस है वो सबसे पहले आपके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। जितनी आपके पास जो मूलधन की लायबिलिटीज रहेगी उतना पैसा ही आप उस बैंक की आपकी नॉमिनी देगी। आपका अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान है, आपकी नॉमिनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा 1 करोड़ रुपया आया और वो 1 करोड़ रुपए में से अगर 70 लाख मूलधन रह गया तो आप 70 लाख ही दोगे। 30 लाख रुपए आपकी नॉमिनी का अपना पैसा है, 30 लाख रुपए, तो शायद उस 30 लाख रुपए से वो अपना काम। अब इसमें दूसरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर आपने हाउसिंग लोन के साथ जो आपने इंश्योरेंस लिया है उसको अगर आप हाउसिंग लोन को फोरक्लोजर करते हैं तो फोरक्लोजर के साथ आपका जो इंश्योरेंस है वो क्लोज हो जाता है। आपके उसके बाद कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। अगर आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपका उस होम लोन के क्लोजर के साथ में क्लोज हो जाता है। तो आप जब भी लेते हो अपने लिए टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान आपका क्या होता है कि वो आपके 60-70 साल के लिए वो आपके पास रहता है और आपका रिस्क प्रोटेक्शन करता है। अगर उनकी डेथ हो जाती है जिसने ये होम लोन लिया है तो उसकी वाइफ को वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। जो उनकी देनदारी रह गई है तो वो देना। इंश्योरेंस के साथ में ये लिया हुआ है तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहेगा? होम लोन पे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होम लोन ले रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उसके साथ में कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना मेरा खर्चा आएगा, कितना इंश्योरेंस कवर दे रहा है, कि कब तक देगा, ये कभी भी रिसर्च नहीं करते। जल्दी में हाउसिंग लोन लेते हैं और घर के चक्कर में वो बाकी चीजें सब मिस कर जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है इसमें कि आप जब भी इसको क्लोज करने जाओगे तो आपका वो जो इंश्योरेंस है वो क्लोज हो, तो आपका इंश्योरेंस अगले जो है 65-70 साल 80 साल तक का, जब तक आपने वो इंश्योरेंस का प्रीमियम का वो किया है तब तक के लिए आपके पास वो इंश्योरेंस रहता है। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, काफी लोग ये सोच रहे होंगे हमें बैंक में जाएंगे अगर हम ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो हमें जो है के बदले में हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा। बैंक में अगर आपको हाउसिंग लोन के साथ में अगर इंश्योरेंस सेल किया जाता है तो आप उन्हें ये मना कर दीजिए कि मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना। आप उन्हें बताइए कि मेरे पास अभी टर्म प्लान है और मेरे पास अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आपको जबरन सेल करते हैं तो आप इसके अगेंस्ट आरबीआई से कंप्लेन कर सकते हो। आपको कोई भी इसमें मैंडेटरी नहीं किया है कि आपको लेना ही है। टर्म प्लान है 1 करोड़ 2 करोड़ का तो आपको लेने की जरूरत नहीं। के बदले में आप उस पैसे को जो आपका प्रीमियम वहां जा रहा है उस प्रीमियम के बदले में आप अपने लिए टर्म प्लान भी करा सकते हैं। तो टर्म प्लान आपके लिए सस्ता पड़ता है, टर्म प्लान आपके लिए फायदेमंद है।